हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वर्ल्ड 84। आज क्लास 10 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। क्या है ट्रिगोनोमेट्री, हम क्यों पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री, कैसे हमारा यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री, कौन सा मैथमेटिशियन ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कवर किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, उसका बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है उसका बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रेट मैथमेटिशियन हिपारचस उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हिपारचस। सला हिपारचस वाज द फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, समझ रही हो। देखो हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्या है। देखो ट्रिगोनोमेट्री तो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, टू ग्रीक वर्ड ट्रिगोनन एंड मेट्रोन। क्या है, ट्रिगोनन एंड और एक मेट्रोन। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड ट्रिगोनन एंड मेट्रोन से हमारा जो चैप्टर, हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री आया है। ठीक है, ट्रिगोनन का मतलब क्या है, ट्रायंगल। ट्रिगोनन का मतलब क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, एंड मेट्रोन का मतलब क्या है, मेजर। ठीक है, ट्रायंगल मेजर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। प्रैक्टिकली क्या होता है, मेजर ऑफ ट्रायंगल क्या है, क्या मेजर करेंगे ट्रायंगल में। ठीक है, देखो कुछ नहीं, ट्रायंगल में क्या क्या है, 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है। ठीक है, 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है। ट्रायंगल में जब मेजर करेंगे, साइड्स को मेजर करेंगे और एंगल को तो मेजर कर सकते हैं। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक का क्या रिलेशन है, देखो इसमें बहुत बड़ा रिलेशन है, समझने के लिए कोशिश करो। एक ट्रायंगल, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल पढ़ने से पहले थोड़ा एंगल का बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या है एंगल। देखो यहाँ पे एक लाइन है और ये रे है। ठीक है, रे, यहाँ पे जो रे है, इस रे से जब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे और एक रे, क्या होगा, एंगल होगा। और हम ऐसे भी लिख सकते, इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स देन वी गेट एन एंगल। ठीक है, लेकिन मेजर कैसे होता है, मेजर ऐसे ही होता है, हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा, जो वही एंगल हमारा एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक जो एंगल है उसको हम, हमारा एंगल वही है, हमारा एंगल है। ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव एंगल आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव एंगल आएगा। लेकिन जब यहाँ से क्लॉकवाइज जाएगा यहाँ तक, वो जो एंगल होगा नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। समझने के लिए कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगी पॉजिटिव एंगल आएगा, जब क्लॉकवाइज जाएगा नेगेटिव एंगल आएगा। ठीक है, ये तो आर्म्स है, एंगल का आर्म्स है। ठीक है, देन हम दिखेंगे ट्रायंगल के बारे में, क्या है ट्रायंगल के बारे में। देखो लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल। जब ए बी सी जो ट्रायंगल, इफ देखो ए बी सी जो ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे हमारा इस ट्रायंगल में ईच एंगल का कुछ मेजरमेंट है। ठीक है, कुछ मेजरमेंट है, जैसे कि एंगल, अभी तो एंगल के बारे में कहा था, एंगल को जो मेजर करेंगे उसका कुछ मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एंगल है। ठीक है, ए बी सी इज एन एंगल। ठीक है, यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज 60। ठीक है, 60 क्या है, 60 एंगल को कौन सा यूनिट यूज करते हैं, डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, बहुत सारी यूनिट है, रेडियन है, डिग्री है। ठीक है, अब तो हमारा 10 क्लास है, लेकिन 10 क्लास में हमारा इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जो एंगल का यूनिट है वो डिग्री है। नेक्स्ट जब 11 क्लास में पढ़ेंगे बहुत सारे यूनिट आएगा, रेडियन आएगा, ग्रेड आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 क्लास तक हमारा जो सिलेबस है वैसे डिग्री में ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए का कुछ मेजरमेंट आएगा, बी का कुछ मेजरमेंट आएगा, सी का भी कुछ मेजरमेंट आएगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे,
ये जो ए बी साइड है उसका जो लेंथ है उसको थोड़ा क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से जब कट करेंगे इसका लेंथ को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा। देखो जब हमारा इस क्या हो गया, जब ए बी था लेट जब लेंथ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू लेट 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। जब ए पॉइंट को ए डैश तक हम ले जाएंगे, ए डैश बी कितना होगा, कम हो जाएगा, लेट दिस इज 6 सेंटीमीटर। देखो क्या होता है, जब कोई ट्रायंगल में एक साइड का लेंथ कम हो जाता है, कुछ घट जाता है, एंगल क्या होता है, घट जाता है। उसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल में एंगल है, जब एंगल बढ़ेगा और कमेगा और घटेगा उस टाइम उसका जो साइड करेस्पॉन्डिंग साइड से उसका लेंथ कम और ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जब एंगल घट रहा है उसका लेंथ, साइड का लेंथ जो वो भी घट रहा है, ठीक है। जब ए बी का लेंथ घट रहा है उस टाइम ए सी का लेंथ का ऊपर भी फर्क आता है, वो भी चेंज होता है, ठीक है। जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल का मेजरमेंट चेंज होता है, जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल का मेजरमेंट चेंज होता है उस टाइम उस ट्रायंगल में जो साइड से उसका लेंथ पे भी बहुत सारी चेंजेस होता है। इसीलिए चेंज होता है, ठीक है, वो बात तो सही है। लेकिन जब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, एक ऑर्डर में चेंज होता है, ठीक है, एक ऑर्डर में चेंज होता है। उसका मतलब जो एंगल सी को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे सी चेंज होगा तो क्या होगा, ए बी एंड ए सी बोथ आर चेंज होता है। क्योंकि जब ए बी चेंज होकर ए डैश बी हो जाता है, ए सी वहाँ उस टाइम ए सी चेंज होकर ए डैश सी हो जाता है। क्योंकि जब ए सी चेंज नहीं होगा उस टाइम ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी ट्रायंगल में एक एंगल का मेजरमेंट जब चेंज होगा, एक एंगल का मेजरमेंट जब चेंज होगा उस टाइम उसका करस्पॉन्डिंग जो साइड है उसका लेंथ में भी चेंज होगा। उस टाइम क्या होगा, चेंज तो होगा, ठीक है, एक ऑर्डर में चेंज होगा, एक रेशियो में चेंज होगा। क्या होगा, रेशियो में। ये जो रेशियो है, इस रेशियो से हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आया है, ठीक है, इस रेशियो में हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आया है। देखो अब क्या करेंगे, ए बी सी एक ट्रायंगल था, लेकिन ए बी सी जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में ये हो सकता है स्केलेन हो सकता है, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल में किसी भी साइड का साथ किसी भी साइड का कुछ भी रिलेशन नहीं है। इसीलिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक जब स्टार्ट करेंगे, जब हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे उस टाइम पहले इस स्केलेन ट्रायंगल को लेकर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमको पता नहीं है इस स्केलेन ट्रायंगल में कौन सा साइड से कौन सा साइड का क्या रिलेशन है। क्योंकि जब एंगल घटता है साइड घटता है एक रेशियो, जब साइड घटता है कोई भी रेशियो में साइड का अंदर क्या क्या रिलेशन है उसका बारे में हमको पता चलना चाहिए, थोड़ी सी पता चलना चाहिए, जब हम उसका बारे में कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं। इसीलिए जिस ट्रायंगल में साइड का जो ट्रायंगल कितना साइड है, 3 साइड से 3 साइड्स और एंगल के बारे में कुछ रिलेशन हो सकता और है, इस ट्रायंगल को लेकर हम पहले ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ेंगे पहले हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का ज़रूरत है, हम राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा क्लास आगे लेंगे, ठीक है। देखो लेट ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच राइट एंगल एट बी, दैट मीन्स एट बी there is the angle measurement of B कितना 90 डिग्री, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एट दैट टाइम ए बी इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, पता है ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, बेस, एंड ए सी क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है, ए सी क्या है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हम P बोलते हैं, बेस को B बोलते हैं, हाइपोटेनस को H, ठीक है, समझ में आ रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी दिस इज P B H। हम इस ट्रायंगल को क्यों प्रीफर किया, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमारा जो साइड से ए बी बी सी ए सी, इस साइड में एक रिलेशन है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इस रिलेशन हमको आगे लेने के लिए मदद करेगा, ठीक है।
देखो इसीलिए हम राइट ट्रायंगल को प्रेफर किया। देखो कैसे होता है, देखो यहाँ पे एंगल सी कितना है हमको पता नहीं। जब हमको किसी के बारे में पता नहीं, इन मैथमेटिक्स हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल यूज करते हैं। क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल यूज करते हैं। लेट हमारा पास अभी कितना पैसा है मुझे पता नहीं, ठीक है। कोई भी पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी, मेरे पास कितना पैसा है, 100 रुपया है, और क्या कर सकते हो, 2 रुपया है, ठीक है। ऐसे जब हमको कुछ का बारे में, किस चीज़ के बारे में पता नहीं, एट दैट टाइम हम क्या करते, कुछ वेरिएबल को यूज करते। ऐसे जब यहाँ पे इस ट्रायंगल में एंगल सी कितना है हमको पता नहीं, हम क्या कर सकते, यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। इस वेरिएबल को एक्स वाई जेड और कुछ भी ले सकते हो। लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्री पहले डिस्कवर हुआ था, कौन सा मैथमेटिशियन, हिपार्चस पहले डिस्कवर किया था ग्रीक में। उस टाइम उन लोगों ने वेरिएबल का जगह में क्या लिया था, थीटा लिया था। थीटा एक ग्रीक लेटर है, कुछ नहीं, हमारा जैसे अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, इसे ग्रीक लेटर्स थीटा, बीटा, अल्फ़ा, गामा, बहुत सारे ग्रीक लेटर है। उस ग्रीक लेटर से एक थीटा है। थीटा को उन्होंने एक वेरिएबल का तरह यूज किया। जब इस एंगल का मेजरमेंट हमको पता नहीं है, उस टाइम हम थीटा को यूज कर सकते हैं एज ए वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, एज ए वेरिएबल। थीटा मीन्स दैट इज ए ग्रीक लेटर यूज एज ए वेरिएबल, ठीक है, यूज एज ए वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड थीटा, थीटा, ठीक है। नाउ देखो, इफ इन दिस ट्रायंगल थीटा ज़्यादा होगा और कम होगा, कम होगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। लेट दैट इज एडियस। यहाँ से थीटा कितना होगा, इतना हो जाएगा। देखो एक साइड, देखो थीटा कम होने से ये साइड क्या होगा, कम हो जाता है। यहाँ पे ये साइड भी कम हो जाता है, समझ रही हो। जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल को हम छोटा और बड़ा करते हैं, उस टाइम उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड से उसका अंदर चेंजेस आता है, एक ऑर्डर में, ठीक है, एक ऑर्डर में चेंजेस आता है, जिसके लिए उसका रेशियो में चेंज होता है। हमारा यहाँ पे 3 चीज़ों है, पी बी एच है। पी बी एच को लेकर हम क्या कर सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं। देखो पी बी एच, उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, पी बाई एच एक रेशियो हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। बी बाई एच ये भी एक रेशियो हो सकता है, पी बाई बी ये भी एक रेशियो हो सकता है, और क्या हो सकता है, बी बाई पी ये भी एक रेशियो हो सकता है। बी बाई पी हो गया, देन एच बाई बी एक हो सकता है, एच बाई बी, और एच बाई पी, और क्या हो सकता है, एच बाई पी, एच बाई पी एक रेशियो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पी बी एच को लेकर ऐसे हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। देखो पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, बी बाई पी, एच बाई बी, एच बाई पी, ऐसे हम 6 रेशियो निकाल सकते हैं। ये जो रेशियो है कैसे आ रहा है, वो रेशियो जब कुछ हमारा जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में जब थीटा को हम चेंज करेंगे, थीटा चेंज होने के बाद उस साइड का अंदर जो चेंजेस आता है, साइड का रेशियो का जो चेंजेस आता है, कैसे आता है, मैक्सिमम ऐसे ही आता है। इस तरफ 6 रेशियो आ सकता है और उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है, ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोलते हैं। इसका मतलब एक ट्रायंगल में जब एक एंगल को हम चेंज करेंगे, उस एंगल का चेंज होने के बाद उसका जो साइड में जो चेंजेस होगा, उस साइड का चेंजेस का जो रेशियो, उस रेशियो को हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे जो P बाई एच, B बाई एच, ये जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, इस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का, ईच रेशियो का नाम है, ठीक है। जैसे कि P बाई एच का नाम क्या है, साइन, क्या है, साइन। B बाई एच का नाम क्या है, कोसाइन, ठीक है। P बाई बी का नाम क्या है, टैंजेंट, क्या है, टैंजेंट। B बाई पी का को टैंजेंट, ठीक है। एंड H बाई पी का सेकंड, क्या है, सेकंड। H बाई पी का को सेकंड, क्या है,
कोसेकेंट। ठीक है, समझ रही हो? उसका नेम ऐसे आता है। ये जो साइन है उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? साइन, SIN। कोसाइन को शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। ठीक है, टैंजेंट को टैन लिखते हैं, को टैंजेंट को कट लिखते हैं, सेकंड को सेक लिखते हैं एंड कोसेकंड को कोसेक लिखते हैं। ठीक है, कोसेकंड को क्या लिखते हैं? कोसेक लिखते हैं। ये जो रेशियो कहाँ से आया? इस एंगल से आया, इसीलिए इस रेशियो का साथ हम एंगल को लिखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ से हमारा ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ये था क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। दीज आर द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। इस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को यूज करके हम बहुत कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पॉज करके लिख लो। देन हम देखेंगे इस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जब साइन क्या है? P/H है, कोसेक क्या है? H/P है। साइन क्या है? P/H है, कोसेक क्या है? H/P है। जब साइन को कोसेक से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? देखो, साइन थीटा, पता चल गया साइन थीटा क्या है? एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। इन एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो P/H है, जो P एक साइड है, H भी एक साइड है, P/H जो साइड है, ठीक है, जो P/H जो रेशियो है, उस रेशियो को हम साइन थीटा बोलते हैं। ठीक है, देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हम जब करेंगे क्या होगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल कितना होगा? 1 होगा। क्यों? देखो साइन क्या है? P/H है, कोसेक क्या है? H/P है। ठीक है, H कैंसिल हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा, सो कितना होगा? 1 होगा। सो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, देखो अच्छे से देखो, साइन कितना है? P/H, कोसेक क्या है? H/P। ठीक है, H/P। सो P/H इंटू H/P कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1। सो यहाँ पे साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होगा। ठीक है, साइन थीटा कितना होगा? 1/कोसेक थीटा होगा। सिमिलरली कोसेक थीटा कितना होगा? यहाँ पे कोसेक थीटा, साइन थीटा वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? 1/साइन थीटा होगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1, साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल 1/साइन थीटा। समझ में आ रहा है? देन क्या करेंगे देखो, और एक चीज, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा? 1 होगा। देखो कैसे? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 कैसे होता है? देखो कॉस क्या है? कॉस थीटा B/H है। कॉस क्या है? B/H है। सेक क्या है? H/B है। सेक क्या है? H/B है। सो H कैंसिल, B कैंसिल। ठीक है, कितना होगा? 1 होगा। सो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। जब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो गया, सो कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा 1/सेक थीटा होगा। कितना होगा? 1/सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कितना होगा? 1/सेक थीटा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस थीटा 1/सेक थीटा हो गया। सेक थीटा कितना होगा? सेक थीटा इक्वल 1/कॉस थीटा होगा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल 1/कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? देन और एक चीज, tan इंटू कॉट। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि tan थीटा क्या है? P/B है। कॉट थीटा क्या है? B/P है। देखो tan थीटा कितना है? P/B। कॉट थीटा कितना है? B/P। ठीक है, tan का जगह में क्या लिखेंगे? P/B। कॉट का जगह में B/P लिखेंगे। जब लिखेंगे P/B इंटू B/P क्या होगा? P से P कट जाएगा, B से B कट जाएगा, कितना होगा? 1 होगा। दैट मीन्स tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा? 1 होगा। सो tan थीटा कितना है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होगा। ठीक है, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 1/tan थीटा होगा। कैसे होता है? पता चलता है? देखो क्या होता है,
tan इंटू कट इज इक्वल 1, उसका मतलब यहाँ पे tan से कट मल्टीप्लाई होता है, जब कट वहाँ पे जाएगा क्या होगा, डिवाइड होगा। सो tan थीटा इज इक्वल 1 बाई कट थीटा। ऐसे जब यहाँ पे कट रहेगा tan वहाँ पे जाएगा, सो tan यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होगा। सो कट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉज करके लिख लो। ठीक है, देखो और एक चीज, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल कितना होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कैसे होगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम देखेंगे। साइन क्या है, p बाई एच। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा, b बाई एच। दिस ऑल्सो इक्वल टू p बाई एच इंटू एच बाई बी। ठीक है, एच एच कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p बाई बी होगा। p बाई बी का मतलब क्या आ गया, tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिमिलरली जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे कॉट थीटा आएगा। कॉट थीटा इज इक्वल कितना होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा कितना होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, समझ रहे हो, लिख लो पॉज करके। हम नेक्स्ट देखेंगे, कुछ एग्जांपल करेंगे रेशियो के बारे में। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए, एक क्वेश्चन देख रखा है। इन ट्रायंगल ABC, देखो ठीक है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल कहाँ पे दिया, राइट एंगल एट ए। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए। ठीक है, AB 12 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AB 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल C। ठीक है, एंगल C के लिए, ठीक है, हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा। एंगल C और ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल क्वेश्चन में B दिया रखा है, यहाँ पे C है। ठीक है, एंगल B के लिए हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा। देखो ABC राइट ट्रायंगल ABC में राइट एंगल एट ए, AB कितना है 5 सेंटीमीटर है, AC कितना है 12 सेंटीमीटर है, एंड एंगल B के लिए हमको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या दिया रखा है, देखो ABC ये राइट ट्रायंगल, ABC ये राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए। ठीक है, AB इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, AB इज इक्वल टू 5 यूनिट, AC इज इक्वल टू 12 यूनिट। इतना ही है। हमको क्या करना है, एंगल B के लिए लेट द एंगल B इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू थीटा लेट, इसे भी B लिख सकते हैं और थीटा लिख सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थीटा लिखने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और एंगल B डायरेक्ट लिखने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, छोड़ो थीटा लिखो, कुछ ज़रूरत नहीं, एंगल B लिखो। ठीक है, हमको एंगल B के लिए ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखना होगा। देखो कैसे लिखेंगे, पहला चीज़ क्या है, हमको इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, हाइपोटेनस हमको पता नहीं है। देखो कैसे हाइपोटेनस निकालेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC BC कितना होगा, BC होगा परपेंडिकुलर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर होगा। ठीक है, दैट इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का होल रूट ओवर। ठीक है, 12 स्क्वायर कितना होगा 144, दैट इज 25। दिस इक्वल टू 169 का रूट ओवर दैट इज 13। कितना है 13 है। सो दिस इज इक्वल टू 13 यूनिट होगा। कितना होगा 13 यूनिट होगा। ठीक है, जब BC इज इक्वल टू 13 यूनिट होगा तब हम कैसे निकालेंगे साइन B का, B का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। पहला रेशियो क्या है साइन B कैसे आएगा, देखो साइन B, देखो साइन B
साइन बी देखो किसे आएगा, देखो किसे पता चलना होगा कौन सा साइड बी होगा, कौन सा साइड एच होगा और कौन सा साइड बी होगा। देखो जब किसी एंगल का रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना होगा, उस टाइम उस एंगल का फ्रंट में जो होगा, सामने में जो होगा, उसको परपेंडिकुलर बोलना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल बी का सामने कौन सा साइड है, बी ए सी है, सो इसी को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, जिस एंगल का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना होगा उस साइड का, सॉरी उस एंगल का सामने जो साइड आएगा उस साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। उस एंगल को, ठीक है, उस एंगल का साथ जो साइड है उसको बेस बोलते हैं, उसका बी। और पी बी पता चलने के बाद थर्ड जो रह जाएगा उसको एच बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा जब साइन बी निकालेंगे क्या होगा, पी बाई एच, साइन बी क्या होगा, पी बाई एच। पी क्या है, दिस इज पी बाई एच, पी क्या है 12, एच कितना होगा 13, सो 12/13 होगा, कितना होगा 12/13। ठीक है, समझ में आ रहा है। देन कॉस थीटा निकालेंगे, सॉरी कॉस बी। ठीक है, कॉस बी क्या होगा, कॉस बी बी बाई एच होगा, क्या होगा बी बाई एच। समझ में आ रहा है। तो देखो बी बाई एच क्या, बी बाई एच, बी कितना है 5, एच कितना है 13, सो दिस इक्वल टू 5/13 होगा। देन tan बी आएगा, हमारा नेक्स्ट रेशियो क्या है tan, tan क्या है p बाई बी, क्या होगा p बाई बी, p कितना है 12, b कितना है 5, tan आ गया। देन क्या निकालना होगा कट बी। ठीक है, कट बी क्या होगा b बाई पी, b बाई पी दैट इज 5/12 होगा, कितना होगा 5/12। tan का रिवर्स, tan का इन्वर्स कट होगा, कॉस का इन्वर्स सेक होगा और साइन का इन्वर्स कोसेक होगा। हाँ, कट बी का, देन कट बी के बाद क्या आएगा सेक, सेक बी क्या होगा एच बाई बी होगा, कितना होगा एच बाई बी होगा। एच कितना है 13, बी कितना है 5। ठीक है, देन कोसेक बी कितना होगा एच बाई पी होगा, क्या होगा एच 13, पी क्या है 12। ठीक है, ये हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो गया। इसी तरह हम कुछ भी क्वेश्चन, जब कुछ ट्रायंगल में कुछ साइड दिया रखा होगा और कुछ एंगल के लिए हमको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना होगा, ऐसे ही हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालेंगे। ठीक है, और एक बात बोलता हूँ, देखो उस टाइम जो फार्मूला लिखा था उस टाइम एक छोड़ दिया था, वो क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 1/कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ठीक है, ये सब फॉर्मूला है। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा है एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा है। tan कॉट लिखा था। ठीक है, तो 4 फॉर्मूला है, उसको याद रखना है। ठीक है, पॉज करके लिख लो। देखो और एक क्वेश्चन देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, जब साइन ए इज इक्वल टू 3/5 होगा, हमको कॉस ए एंड tan ए निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखो क्या दिया रखा है यहाँ पे, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, उसका मतलब ट्रायंगल हमारा कैसे हो सकता है, साइन ए, इसका मतलब यहाँ पे ए है। ठीक है, यहाँ पे लेट दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, हमको इस एंगल का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना होगा। साइन ए इज इक्वल टू 3/5 दे रखा है। देखो फिगर का जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए थोड़ा मैंने फिगर ड्रा कर दिया। ठीक है, देखो ऐसे भी हमको साइन ए जब 3/5 दे रखा है, साइन ए का मतलब क्या है, साइन ए का मतलब p/h, क्या है p/h। ठीक है, उसका मतलब p कितना होगा 3 होगा एंड h कितना होगा 5 होगा। ठीक है, p कितना होगा 3 होगा, h कितना होगा 5 होगा। ठीक है, जब p और h हमको पता चलता है, हमको क्या पता नहीं है, p पता चल गया 3, h पता चल गया 5, हमको क्या निकालना होगा b निकालना होगा।
देखो कैसे निकालेंगे बी। बी कितना होगा, बी कितना होगा, देखो बी क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होगा। ठीक है, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 दैट इज रूट ओवर ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू 4। सो बी कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसे हमको सभी साइड को पहले फाइंड आउट करना होगा, उसका बाद देन हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालेंगे। ठीक है, नाउ हमको क्या करना होगा, कॉस ए एंड टैन ए निकालना होगा। ठीक है, कॉस ए कैसे निकालेंगे, देखो कॉस ए कितना होगा, इफ साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच देन कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच होगा। कितना होगा, बी बाई एच होगा। बी कितना है 4, एच कितना है 5, सो 4/5। ठीक है, समझ रहे हो। देन टैन ए निकालेंगे, टैन ए कैसे निकालेंगे, टैन ए पी बाई बी। ठीक है, पी बाई बी, टैन ए पी बाई बी मतलब क्या होगा, पी कितना है 3, बी कितना है 4 दैट इज 3/4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन मान लो हमको साइन सी पूछा। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, साइन सी। मान लो क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मान लो हमको साइन सी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, साइन सी। देखो यहाँ पे जब साइन ए का बारे में क्वेश्चन किया था उस टाइम ए का सामने बी सी था, इसीलिए बी सी को पी मान लिया, ए बी को बी मान लिया, ए सी को एच मान लिया। इसका बाद हम क्वेश्चन किया। लेकिन जब हमको एंगल सी का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना होगा, इस टाइम क्या होगा, इस एंगल का सामने में कौन सा साइड है, ए बी है। इसी एंगल के लिए, एंगल सी के लिए वो पी हो जाएगा, एंगल सी के लिए। ठीक है, फॉर एंगल सी पी कितना होगा, 4 होगा। सी का सामने क्या है, ए बी है, ए बी कितना है 4 है, सो पी 4 होगा। बी कितना होगा 3 होगा। ठीक है, सी एच कितना होगा 5 होगा। ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड आउट साइन सी दैट इज पी बाई एच। कितना होगा, पी बाई एच। साइन सी के लिए, सॉरी हाँ ठीक है, साइन सी के लिए पी कितना है 4, कितना है 4, एच कितना है 5। ठीक है, हो गया हमारा साइन सी। ऐसे कोई भी ट्रायंगल में कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पूछने से ऐसे ही कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना है, कौन सा एंगल का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना होगा। ठीक है, पहला काम क्या है, कौन सा एंगल का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना होगा। उस एंगल का सामने में जो साइड है वो पी होगा। ठीक है, और उस एंगल से जो साइड है नीचे जो बेस है उसको बेस बोलते हैं, और थर्ड साइड जो रह जाएगा उसको एच बोलते हैं। देन वंस यू विल गेट पी बी एच, देन आराम से कोई भी एंगल का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री कैसे यूज होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में उसका बारे में और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद आगे जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, आज के लिए इतना, पढ़ाई करते रहो।